So hello everyone, welcome to Mechanical Designer. Please subscribe my channel for development type of videos. Guys मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हर एक जो सोशल मीडिया चैनल और एंगल्स है उस जगह में हमको फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर का जो दौर में पहुंचाने वाला है, तो मेरा चैनल से जुड़े रहिए। वेस्ट बंगाल और ईस्ट इंडिया का नया एंड डेवलपमेंट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना ना भूलिए। तो इस वीक का बंगाल न्यूज़ का एंड फ्रेश एंड नया एपिसोड में आप सब लोगों को स्वागत है। तो बंगाल न्यूज़ का इस वीक का फ्रेश एंड नया एपिसोड में हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही नया न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया है। इसके लिए और एक जो चीज़ है, मेरा जो सोशल मीडिया चैनल है उस जगह में हमको फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही फ्री है, पर हमको बहुत ही मोटिवेट करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के लिए नया जो न्यूज़ का ऊपर। तो पहला जो न्यूज़ आ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर। वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोग जानते ही है, ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में जो उत्तरपाड़ा में जो टीटागढ़ वागन्स का फैक्ट्री है उस जगह में ऑलरेडी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी उसका ऊपर और एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वंदे भारत इंजन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। आसानसोल का जो चित्तरंजन है उस जगह में जो वंदे भारत का इंजन का काम होगा। और इसके लिए आपका 24 कोचेस के लिए 4 पुश पुल सिस्टम्स एंड इंजन्स मैन्युफैक्चर होगा। और ऑलरेडी वंदे भारत का जो ऑरेंज वर्जन है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है ICF चेन्नई का ऊपर से। और इससे हम लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में रेलवे इंजीनियरिंग का ऊपर बहुत ही बिग इन्वेस्टमेंट और जो इसका डेवलपमेंट का वर्क बहुत फास्ट हो रहा है। इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में बिग कंपनीज जेमून आपका टीटागढ़ वागन्स हो सकता है, जुपिटर वागन्स हो सकता है, ये सब प्राइवेट प्लेयर भी अपने आप को बहुत ही डेवलप कर रहा है। इससे वेस्ट बंगाल में मेट्रो कोच का मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, आपका लोकल ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। हर एक चीज़ में वेस्ट बंगाल का जो ये रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बहुत ही बूस्ट मिलता है। और इससे क्या होता है, हम लोगों का जो हावड़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस जगह में बहुत ही वेंडर कास्टिंग रिलेटेड जो मैकेनिकल कास्टिंग होता है, फैब्रिकेशन होता है, उस जगह का वेंडर का भी बहुत ही इफेक्ट होता है। तो मोर ओवर हम लोग का रेलवे मैन्युफैक्चरिंग ईस्ट इंडिया नॉट ओनली इंडिया में बहुत ही बिग आपका तेजी से ग्रो हो रहा है, जिससे वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी को बहुत ही बूस्ट दे रहा है। उसके बाद और एक जो बिग न्यूज़ में हम लोग बढ़ रहा है उससे वो बोलता है कि एक नया IT कंपनी जो बोलता है क्लाउड्स बोल के, वो सेक्टर 5 एरिया में उसका नया एंड फ्रेश ऑफिस ओपन कर चुका है, जिससे वो जो सेक्टर 5 एरिया का IT जो एम्प्लॉयज़ के लिए एक बिग न्यूज़ है। तो वेस्ट बंगाल IT दुनिया में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बहुत ही थैंकफुल है। उसके बाद बंगाल क्रॉसेस 1 लाख करोड़ मार्क इन फाइनेंशियल 23। एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट जो टारगेट है वो क्रॉस कर चुका है और बहुत ही जल्द 4th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी भी बन सकता है। वो हम लोगों का जो ऑनरेबल अमित मित्रो साहब है उसने बोला है चीफ मिनिस्टर को। तो इससे हम लोग और भी चीज़ देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑलरेडी जो हम लोगों का एक्सपोर्ट पॉलिसी है, नया एक्सपोर्ट पॉलिसी भी लेके आया है। उसके साथ साथ जो IT पॉलिसी में उसमें भी आपका सुधार कर चुका है। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में सुधार, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड 6 नया कॉरिडोर भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बना चुका है। और कुछ आपका वर्ल्ड बैंक से भी कुछ जो हेल्प है वो भी मिलेगा। इससे क्या हो सकता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है वेस्ट बंगाल में नॉट ओनली IT सेक्टर, दूसरा से भी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए आपका जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हाईवे है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो। उसको छोड़ के नया टाइम में हम लोग ये भी देख सकते हैं जो बाबुल सुप्रियो ऑनरेबल हम लोगों का IT मिनिस्टर है, वो भी
बेंगलोर में कुछ हम लोगों का जो स्टार्टअप नया नया छोटा छोटा कंपनी वेस्ट बंगाल का, उसको भी फंडिंग जब मिले तो उसके लिए भी बहुत कम कर रहा है। और वेस्ट बंगाल नया जो नेक्स्ट आईटी रिवॉल्यूशन देश के अंदर आ रहा है, उसमें बेंगालोर का बाद सेकेंड लार्जेस्ट आईटी जो अट्रैक्टिंग डेस्टिनेशन बनने के लिए बहुत ही काम कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल का आईटी इंडस्ट्री हम लोग अभी सेक्टर 5 और न्यू टाउन एरिया में जब जाएंगे तो देख ही सकते हैं बहुत ही जल्दी से ग्रो हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका वेस्ट बंगाल का मोर ओवर जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, इससे बहुत ही बूस्ट मिल रहा है। और नया जो टाइम में बंगाल सिलिकॉन वैली हब और आपका फिनटेक हब, बंगाल सिलिकॉन वैली हब में बिग जो कैंपसेस आ रहा है, एल&टी, माइंडट्री, इन्फोसिस, आपका आईटीसी इन्फोटेक, टीसीएस का जो संचयिता पार्क, आपका जो कैंडोटेक स्पेस का एक्सपेंशन, इको स्पेस का एक्सपेंशन, इससे क्या हो रहा है, जितना भी कंपनी आईटी कंपनी आना चाहता है, न्यू टाउन एरिया सेकंड आपका आईटी हब होने वाला है। मेरा चैनल में इससे बहुत ही वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं नॉलेज के लिए। उसके बाद बंगाल न्यूज़ का जो नेक्स्ट बिग अपडेट आपके लिए लेके हम लोग आ रहा है, वो आ रहा है हावड़ा का ऊपर से। हावड़ा में सृजन रियलिटी एक ग्लोबल हार्ट बना रहा है। आप लोग जानते नहीं है, हावड़ा में आपका बहुत ही गारमेंट का इंडस्ट्री है। आपका जो रॉ मटेरियल से हम लोग का जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है गारमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस के, इसके लिए सृजन रियलिटी आपका मेटिया बुरुज एंड हावड़ा में आपका एक बिग हम लोग देख ही सकते हैं, एक जो हाट बोल सकते हैं, वो जो वन टाइप ऑफ मार्केट प्लेस जिधर में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स अपने बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। आप लोग हावड़ा एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे मार्ट आपका देख सकते हैं। तो ये सब मार्ट आपका जो हावड़ा का बाकड़ा, शोलोब, वो धुलागढ़ का आसपास एरिया में हम लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये सब जो रियलिटी कंपनीज है, वो नॉट ओनली न्यू टाउन सेक्टर 5, आपका हावड़ा का ऊपर, सिलीगुड़ी का ऊपर, दुर्गापुर का ऊपर भी बहुत ही नज़र दे रहा है। उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं, दुर्गापुर में ओंडाल जो आपका एयरपोर्ट है, उसका आसपास एरिया में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, वेयर हाउसेस ग्रो हो रहा है बंगाल एडिट्रोपोलिस लिमिटेड का तरफ से। तो हम उसके ऊपर भी वीडियो टाइम में लेके आएंगे। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ आ रहा है आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तरफ से, जो 30,000 करोड़ आपका बार्नपुर में वेस्ट बंगाल आसनसोल में करेगा। बिग एक आयरन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगा, जिससे 4.08 मेट्रिक टन का कैपेसिटी होगा और 30,000 करोड़ उसका होगा। इससे क्या हो सकता है, हम लोग देख सकते हैं बंगाल का जो नया जो आसनसोल दुर्गापुर एरिया में स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज है, जो करेंट टाइम में उड़ीसा का तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसमें भी रिवर्स बूस्ट होगा। तो वेस्ट बंगाल बहुत ही टाइम से प्री इंडिपेंडेंस से आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ही शानदार ये लोग का परफॉर्मेंस था, पर रिसेंट टाइम में कुछ कारण में ये आपका थोड़ा गिर गया है। पर अभी हम लोग फिर जो आसनसोल बार्नपुर एरिया में जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर देख सकते हैं। सेक्टर 5 एरिया में कोलकाता का अंदर बहुत स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी डिज़ाइंस ऑफिस है, वो भी बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है। तो इसके लिए मोर ओवर वेस्ट बंगाल का स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बिग न्यूज़ हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ हम लोग जो देख सकते हैं, वो है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से। आप लोग जानते क्या नहीं है, हावड़ा एरिया में जो अंकुरहाटी है, अंकुरहाटी जेम्स एंड ज्वेलरीज पार्क में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग, जो ज्वेलरीज का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बिग इंडस्ट्रियल पार्क बना चुका है। इस जगह में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बोल के जो बिग कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट कर दिया चुका है। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका ये सब क्या है, इस सब इंडस्ट्री में जो आपका गोल्ड्स ज्वेलरीज इंडस्ट्री, इस जगह में बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो हावड़ा का
जो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, और रिसेंट टाइम में हावड़ा को भी जो ज्वेलरी हब बोल के भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। तो वेस्ट बंगाल में जो हावड़ा एरिया है नॉट ओनली मेटल फैब्रिकेशन, दूसरों छोड़ के भी आपका जेम्स एंड ज्वेलरी में इंडस्ट्री में बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये वेस्ट बंगाल के इकोनॉमी के और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ हम लोगों का सामने आ रहा है, वो क्या है, वो वन हाई लिमिटेड बोल के एक ऑल वर्ल्ड बिजनेस करने वाला एक शिपिंग कंटेनर कंपनी जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वेस्ट बंगाल सेक्टर 5 में अपने बिजनेस सेटअप कर चुका है। पहला ऑफिस भी ओपन कर लिया है। इससे क्या हो रहा है, हम लोगों का नियर टाइम में जो ताजपुर एरिया में जो डीप सी पोर्ट हो रहा है, हम लोगों का हल्दिया पोर्ट है, हम लोगों का कोलकाता पोर्ट है, इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल का जो पोर्ट से नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी बहुत ही ज़्यादा जो पोर्ट एक्टिविटी हम लोगों का पोर्ट से करता है। तो इससे क्या हो सकता है, वेस्ट बंगाल का ये सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ही जल्दी से ग्रो सकता है। और ताजपुर पोर्ट जो अदानी बहुत ही जल्द फास्ट पेस ख़त्म करने के लिए अपना डिक्लेरेशन दिया है। तो ताजपुर पोर्ट हो जाने के बाद हम लोग और भी जो बहुत ज़्यादा ये सब टाइप का ट्रांसपोर्ट कंपनी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का प्यारा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, वो न्यू गौड़िया टू रूबी जो इस दिसंबर में ओपन हो जाएगा। पर हम लोगों का और जो शियालदह से एयरपोर्ट तक जो एक्सटेंशन है वो होते होते 2025 तक हो जाएगा। तो इस लाइन में बहुत ही जल्दी एक आपका अपडेट चाहिए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंपनीज अभी न्यू टाउन का दौर कर रहा है। न्यू टाउन में आपका एक्शन एरिया 3, एक्शन एरिया 2 और आपका जो आसपास का बिजनेस पार्क है, बहुत ही ज़्यादा यंग पब्लिक आपका जॉब करने आ रहा है। तो शियालदह से कनेक्टेड हो जाने से इसका ट्रांसपोर्टेशन और जो न्यू टाउन एरिया में हम लोग जैम देखता है, कार कंजेशन दिखता है, उसको भी बहुत ही कमती होगा। तो ये परिवेश के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा टाइप का वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरा चैनल को प्यार दीजिए, मेरा कम्युनिकेशन हम इम्प्रूव कर रहा है, इसके लिए भी हेल्प कीजिए। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको साथ देखा होता है। थैंक यू।